प्रीति जी, इस बार मुझे नंदिनी के इरादे बहुत खतरनाक लग रहे हैं और मैं नहीं चाहता हूं कि वो आपको कोई नुकसान पहुंचाए या परिवार के किसी और को। इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, मुझे नंदिनी को घर से बाहर निकालना होगा। नहीं केटी जी, अभी ये सही समय नहीं है। मैं भी यही चाहती हूँ, लेकिन अभी इस वक्त ना अर्जुन के ऊपर नंदिनी के मोह का पर्दा है। हम ये सब इसीलिए कर रहे हैं ना, ताकि उसकी असलियत अर्जुन के सामने आ सके, तभी वो हमारी जिंदगी से बाहर जा पाएगी और तभी आपका बेटा आपको मिल पाएगा। मुझे बस ये नहीं समझ में आ रहा है कि 17 साल बाद वो आपकी जिंदगी में वापस क्यों आना चाहती है, आपसे शादी क्यों करना चाहती है। भले ही उसने वो दुल्हन बनने का नाटक किया या धोखे से किया, आपकी जिंदगी में वो वापस क्यों आना चाहती है। कीर्तन से शादी करना मेरे बदले की तरफ पहला कदम है, जिसे प्रीति ने बहुत मुश्किल कर दिया है। बहुत बड़ा बदला लेना है तुमसे कीर्तन। ऐसा कौन सा बदला लेना चाहती है वो आपसे 17 साल बाद? कीर्तन से शादी करके, उसे अपने प्यार में फिर से पागल करके, हनीमून पर ले जाकर 7 दिन तक ये खेल खेल कर 8वें दिन मैं उसे बताऊंगी कि मैं फिर से उसे धोखा देने आई हूं। उसे अपना वो राज बताऊंगी जिसे सुनकर वो बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। लेकिन फर्क ये होगा कि इस बार वो सिर्फ मायूस नहीं होगा, इस बार वो सुसाइड करेगा। कीर्तन खुद अपनी जान लेगा। केटी जी, मैं जानती हूँ कि मेरे सवाल आपको परेशान कर सकते हैं, लेकिन नंदिनी को समझने के लिए मुझे कुछ बातें जानना बहुत जरूरी है। क्या आप जानते थे कि वो किसके साथ भागी थी? क्या आप उस इंसान को जानते थे? केटी जी, बोलिए ना। जानता था उसे। रवि नाम था उसका, दोस्त था मेरा, माय बेस्ट फ्रेंड। एक तरफ रवि था और दूसरी तरफ नंदिनी। एक तरफ मेरा प्यार था, दूसरी तरफ मेरी दोस्ती, और दोनों ने मिलके, उस वक्त ऐसा लगा था कि किसी ने खंजर से 2 तरफा वार किया हो मुझ पर। एक मेरे सीने में और दूसरा पीठ में। बिखर गया था मैं, दुनिया लुट सी गई थी मेरी। समझ नहीं आ रहा था क्या हो गया मेरे साथ। लेकिन फिर भी मैं रवि से मिला, उससे बात की मैंने। उसे कहा कि क्या कर रहा है वो, कितनी बड़ी गलती कर रहा है। एक औरत जो 2 साल तक मेरा साथ नहीं निभा पाई, वो उसकी कैसे हो पाई, उससे कैसे प्यार कर पाएगी। लेकिन तब तक देर हो चुकी थी। उस दिन नंदिनी के लिए दिल से बद्दुआ निकली, जैसे उसने मेरा प्यार ठुकराया था, उसे भी कभी प्यार नहीं मिला। और वो बद्दुआ लग गई। मैं और रवि कभी साथ खुश नहीं रह पाए। तुम्हारा कहा उसके दिल को ऐसा लगा कि वो बदल गया। सोचा था मैं और रवि साथ में बहुत खुश रहेंगे, पागलों की तरह प्यार करता था मुझसे। मगर तुम्हारी उस बद्दुआ ने नजर लगा दी मेरे और रवि के रिश्ते को। मेरी सारी खुशियां छीन ली तुमने अपने गम के बदले। तुम्हारी कड़वी बातों का जैसे
कोई काला जादू चल गया रवि पर। इतना बदल गया वो। मेरे चेहरे पर शिकन तक न सहने वाला रवि मुझे बस आंसू देता रहा। मेरा चेहरा देखे बिना जिसका ना दिन शुरू होता था ना शाम ढलती, उसे मेरे चेहरे से नफरत होने लगी। जिसने कभी शराब को हाथ नहीं लगाया था, उसे तुमने शराबी बना दिया। इतना पश्चाताप हुआ उसे तुम्हारी बातों का कि उसने अपने सबसे अच्छे दोस्त की शादी तोड़ दी, और ये बात उसे सुबह शाम चुभती रही। मेरी परवाह करनी छोड़ दी उसने। मेरी तो क्या, खुद की भी परवाह नहीं की। खत्म कर दिया खुद को। तुम्हारी वजह से कीर्तन, तुमने मेरा हंसता खेलता रवि मुझसे छीन लिया। मेरी जिंदगी की हर खुशी को छीन लिया। तुमने खत्म कर दिया मेरा संसार। बर्बाद हो गई मैं उस दिन, और तरसती रह गई प्यार को। रवि ने खुदकुशी कर ली थी। हैरान रह गया था मैं। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्या हुआ होगा उन दोनों के बीच में कि रवि को नंदिनी ने कोशिश की थी मुझसे बात करने की, लेकिन मैं उससे सारे नाते तोड़ चुका था। बहुत दूर जा चुका था उससे। तुमसे मुझे कोई नाता नहीं रखना कीर्तन। तुमसे सिर्फ बदला चाहती हूँ। 17 साल इंतजार किया है मैंने, अब अपने मकसद के करीब आई हूँ। लेकिन वो 17 साल बाद वापस क्यों आई? शायद उसने अर्जुन को 17 साल तक अपने साथ इसलिए जोड़े रखा ताकि उसके जरिए वो आप तक पहुंच पाए। हाँ, अर्जुन मेरे 17 साल की तपस्या है। तुम्हें ठीक उसी तरह तड़प कर मरता हुआ देखने की, जिस तरह मेरा रवि मरा था। और अब प्रीति भी मुझे रोक नहीं पाएगी। ये रवि का अस्थि कलश है। 17 साल मैंने इसे नहीं बहाया, क्योंकि मैंने खुद से वादा किया है कि इन अस्थियों को मैं उस दिन बहाऊंगी जिस दिन इनके साथ मैं कीर्तन की अस्थियां बहाऊं। वचन लिया था मैंने कि जिस तरह रवि ने अपनी जान ली, उसी तरह कीर्तन भी अपनी जान देगा। खत्म कर देगा अपनी सांसों को जो उसने मेरे रवि से छीनी। जिस तरह आज तुम्हारी ये तस्वीरें जल रही हैं, बहुत जल्द ऐसे ही तुम्हारी चिता जलेगी और उसमें जलेगा मेरे 17 सालों का बदला। कीर्तन टिब्रेवाल, तुम्हारी मौत ही होगा मेरा बदला। नंदिनी चाहे जो भी सोच कर आई हो,
मैं उसके मकसद में उसे कामयाब होने नहीं दूंगी केटी जी। ये मेरा वादा है आपसे कि हम दोनों मिलकर उसका सामना भी करेंगे और उसे हराकर अपनी जिंदगी से बाहर निकाल फेंकेंगे। ये प्रीति प्रॉमिस है मेरा। छोरा कहीं आंटी मैंने फैसला कर लिया कि मैं प्रियंका से इसी वक्त शादी करूंगा। आप बस हमें आशीर्वाद दे दीजिए, बाकी सब मैं देख लूंगा। छोरा आते वक्त माथे पे चोट लग गई कहीं जो ऐसी बहकी बातें कर रहा है। आंटी आप तो मेरी बात समझिए, मेरा दिमाग अब जाके तो ठीक हुआ है। मेरे पास बिल्कुल भी वक्त नहीं है। बड़ी माँ ने मेरा रिश्ता किसी बड़े खानदान में तय कर दिया। मैंने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो मेरी बात समझने के लिए रेडी ही नहीं है। इसीलिए मैंने सोचा कि मैं प्रियंका से आज ही शादी करूंगा। चाहता तो था कि अपने पूरे परिवार के आशीर्वाद के साथ शादी करूं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं बचा है। इसीलिए प्लीज आप हमारा साथ दे दीजिए। सरप्राइज! Oh my God. Oh my God. ये कीर्तन तुम भूल गए? आज का दिन तुम्हारे लिए बहुत खास है। तुम्हारी सुपरहिट फिल्म म्हारा बेवफा सनम को 25 साल पूरे हो गए। तो तुमने मेरे लिए सरप्राइज छोटा सा सेलिब्रेशन रखा है बस। माय गॉड, मारा बेवफा सनम, क्या बात है। 25 साल हो गए। हाँ मतलब पता ही नहीं चला, मैं तो मतलब भूल ही गया था। लेकिन मेरी नंदू को सब कुछ याद था। सिर्फ इतना ही नहीं, मुझे तुम्हारी छोटी से छोटी बात याद है। जैसे कि मुझे ये याद है कि ये फिल्म तुम्हारे करियर की सबसे बड़ी हिट थी और इसके लिए तुम्हें राजस्थान आइकन अवार्ड भी मिला था, राइट? थैंक यू सो मच नंदू। ये होता है सच्चा प्यार। देखा, सच्चा प्यार नाम के आगे सरनेम लगा देने से पति पत्नी का रिश्ता नहीं बन जाता है। 17 साल के बाद आई है वापस नंदिनी, लेकिन 25 साल पहले क्या हुआ था ये याद है उसे। और नंदू ये पत्नी है मेरी, आज तक मेरी यानी कि केडी द सुपरस्टार की एक भी फिल्म नहीं देखी। फिल्म तो छोड़ो, एक भी नाम याद नहीं है मेरी पिक्चर का। ये बनती है पत्नी। नाम याद है? बताओ। कीर्तन रहने दो ना, आखिर दिखावे का प्यार किसी ना किसी दिन खत्म हो ही जाएगा। और मुझे ना आज फालतू लोगों को बिल्कुल भी इंपॉर्टेंस नहीं देना है। पता है, मैं अभी अर्जुन को तुम्हारे इस फिल्म के क्लाइमैक्स सीन के बारे में बता रही थी। क्या परफॉर्मेंस दिया था तुमने। तुम अर्जुन के सामने वो सीन एनैक्ट करके बताओगे क्या एक बार? ताकि उसे भी पता चले कि केटी पा का जादू आज भी चलता है। इस फिल्म का क्लाइमैक्स? नहीं नंदू, आई डोंट थिंक अर्जुन के लिए ठीक होगा देखना। नंदिनी के दिमाग में जरूर कुछ चल रहा है। इस जश्न के पीछे जरूर इसकी कोई चाल है। पापा प्लीज ना, मुझे भी देखना है अपने केटी पा के एक्टिंग स्किल्स। प्लीज प्लीज।
अरे अर्जुन, अरे कीटी बेटा, अर्जुन के लिए फिल्म का ही डायलॉग है ना बेटा। कम ऑन केटी। प्लीज हाँ सब कह रहे हैं ना। ठीक है। बस अब और नहीं सहा जाता, ना ही बर्दाश्त हो रहा है। मैं ये दुनिया छोड़कर जा रहा हूं। मेरी मौत का जिम्मेदार किसी को ना ठहराया जाए। मैं ये कदम बहुत सोच समझ के अपनी मर्जी से ले रहा हूं। मेरे जाने के बाद मुझे भूल जाना। नहीं नहीं भीमा, ये क्या कर रहा है भीमा? एक छोरी रे वास्ते तू अपनी जान ले रहा है? नहीं, हमारे साथ धोखा हुआ है। उस धोखेबाज प्रियाली रे वास्ते मैं अपनी जान दूं कोनी। मैं अपनी जान दूं कोनी। मैं अपनी जान दूं कोनी। थैंक यू कीर्तन, तुमने अपने खुदकुशी का नोट खुद लिख दिया। मेरा आधा काम तो हो गया। क्या करना चाह रही है नंदिनी? सुसाइड नोट तो लिखवा लिया मैंने, बस अब कीर्तन तुम्हें तुम्हारी जान लेने पे मजबूर करना है। चलो तुम कमरे में चल के आराम करो। चल। केटी जी से ये सीन करवा कर आखिर करना क्या चाहती है नंदिनी?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।